हाँ दोस्तों, मेरा YouTube चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है और मेरा नाम है रहमुद्दीन अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल सेलर अंसारी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रॉपर बात करने वाले हैं इमरजेंसी के बारे में, जिसमें इमरजेंसी में दो डिवाइस यूज़ करते हैं एज ए सर्वाइवल के लिए। पहले डिवाइस का नाम है साट और दूसरे डिवाइस का नाम है इपॉर। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक हम लोग कवर करेंगे क्योंकि बहुत सारे लड़कों का कमेंट था कि सर आपने सब चीज़ लाइफ सेविंग अप्लायंस के बारे में बता दिया था, लेकिन साट और इपाप के बारे में आप एक प्रॉपर डिटेल वीडियो बनाइए। तो मैंने सोचा कि चलो इस पर एक मैं प्रॉपर और डिटेल वीडियो बनाता हूँ कि साट और इपाप क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि साट क्या है। SART, साट। देखिए, जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि साट क्या है। ठीक है, तो साट का पूरा नाम होता है सर्च एंड रेस्क्यू रेडियो ट्रांसपोंडर। फिर से याद रखिए, सर्च एंड रेस्क्यू रेडियो ट्रांसपोंडर। सर्च एंड रेस्क्यू रेडियो ट्रांसपोंडर। सर्च एंड रेस्क्यू रेडियो ट्रांसपोंडर इसका दूसरा नाम है। रेडियो का स्पेलिंग RADIO। ठीक है, तो ये हम लोगों ने जान लिया। ठीक है, अब हम लोग ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि सर्च एंड रेस्क्यू रेडियो ट्रांसपोंडर होता क्या है। तो ऐसे पहले आप हिंदी में समझ लीजिए कि सर्च एंड रेस्क्यू रेडियो ट्रांसपोंडर क्या होता है। सबसे पहले मान लीजिए कि अगर आप शिप अबंडन शिप आपकी हो गई। ठीक है, मान लीजिए कि सपोज दैट आप शिप पर से निकल गए और आपकी शिप डूब गई, तो आप एज ए लाइफ राफ्ट में होंगे और लाइफ बोट में होंगे, यही दोनों सिचुएशन में होंगे। तो इस सिचुएशन में आपको किसी दूसरे से कांटेक्ट करना पड़ता है। तो कांटेक्ट करने का दो तरीका होता है, एक पायरोटेक्निक होता है और ये दूसरा ये तरीका होता है। पायरोटेक्निक आप इनविजुअली यूज कर सकते हैं, लेकिन ये जो होता है ये इनविजुअली यूज होता है। इससे हम क्या कर सकते हैं, तो कुछ दूर तक सिग्नल भेज सकते हैं। तो यही डिस्टेंस में सिग्नल भेजने का काम करता है। तो अगर आपसे कोई पूछ दिया कि व्हाट इज द यूज ऑफ साट, तो बोलेंगे ए साट इज ए डिवाइस, इट ट्रांसपोर्ट डिस्ट्रेस सिग्नल फॉर सर्वाइवल क्राफ्ट एयरक्राफ्ट इन ए इमरजेंसी। ए साट इज ए डिवाइस, इट इज यूज फॉर ट्रांसपोर्ट डिस्ट्रेस सिग्नल इन सर्वाइवल क्राफ्ट और एयरक्राफ्ट इन इमरजेंसी। ठीक है, ये क्या करता है, तो डिस्ट्रेस सिग्नल छोड़ता है। साट का मैंने फुल नाम बता दिया, सर्च एंड रेस्क्यू रेडियो ट्रांसपोंडर। ठीक है, आप रेडियो बोल भी सकते हैं, नहीं भी बोल सकते हैं, कोई नहीं बात, आप सिर्फ बोल सकते हैं सर्च एंड रेस्क्यू ट्रांसपोंडर, ये भी सही है। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जान लेते हैं। जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट होता है, जो साट आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं साट। साट का सबसे पहले जान लेते हैं कलर कैसा होता है। तो साट का जो कलर होता है वो आपका ऑरेंज होता है। ये जो आप साट देख रहे हैं, साट का कलर कैसा होता है, ऑरेंज होता है। इसकी बात कर लेते हैं रेंज की, यानी ये कितना दूरी तक ये काम करता है। तो ये 5 to 8 नॉटिकल माइल तक काम करता है। यानी इसमें से जो फ्रिक्वेंसी निकलती है उसकी डिस्टेंस कितनी होती है, तो 5 नॉटिकल माइल से लेकर 8 नॉटिकल माइल तक ये डिस्टेंस कवर करता है। उसके बाद जान लेते हैं बैटरी, BATTERY। बैटरी किस चीज की बनी होती है, तो लिथियम की बनी होती है। इसकी जो बैटरी बनी होती है, इसमें जो साट में जो बैटरी होती है वो लिथियम की बनी होती है। ठीक है, उसके बाद बैटरी मूड के बारे में हम जान लें। तो देखिए, अगर बैटरी मूड के बारे में हम लोग जान लें कि बैटरी मूड होता क्या है, बैटरी मूड किस चीज का बना होता है और बैटरी की कैपेसिटी क्या होती है, तो यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं कैपेसिटी। तो इसका दो कंडीशन है। ठीक है, आप ध्यान समझिएगा, इसका दो कंडीशन होता है। एक होता है कि स्टैंड बाई में और दूसरा होता है वर्किंग में। अगर आप इसको स्टैंड बाई में रखते हैं, स्टैंड बाई माने इसका यूज नहीं करते हैं, तो ये 96 आवर तक चलता है। ठीक है, अगर इसका वर्किंग पीरियड में देखा जाए, वर्किंग पीरियड में ये एटलीस्ट 6 होता है, एटलीस्ट नहीं 8 आवर तक काम करता है। तो यही साट और इबाब की हो गई। ठीक है, अब इसके साथ साथ कुछ इसका होता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है,
फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब है कहता है कि कितना फ्रीक्वेंसी पर ये कांटेक्ट करता है, तो 9 गीगाहर्ट्ज, ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी मूल्य हो गई। उसके साथ अब हम जान लेते हैं कि एक्सपायरी क्या होता है इसका। एक्सपायरी, इसका एक्सपायरी जान लेते हैं 4 इयर्स, ठीक है। इसका एक्सपायरी क्या होता है, एटलीस्ट 3 और 2 4 इयर्स होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। अब देख जान लेते हैं इसकी बैटरी पावर। बैटरी जो इसका पावर होता है वो कितना होता है, तो 400 मिलीवाट। इसका बैटरी पावर होता है 400 मिलीवाट, ठीक है। अब जान लेते हैं कि कितना इसकी क्वांटिटी होती है, एक सिप पर ही कितना रहता है। तो अगर सिप लेस देन 500 GRT तो 1 होगा। अगर कोई सिप 500 GRT से कम है तो वहां पर 1 होता है, मोर देन 500 GRT 2 होता है, ठीक है। इसको फिर से मैं आपको नोट डाउन करवा दिया, अब मैं आपको फिर से समझा देता हूँ, ठीक है। सर्च सार्ट क्या है, तो सार्ट का पूरा नाम है सर्च एंड रेस्क्यू रेडियो ट्रांसपोंडर, ठीक है। व्हाट इज सार्ट, तो सार्ट इज ए डिवाइस, इट इज यूज फॉर ट्रांसपोंडिंग डिस्ट्रेस सिग्नल इन एयरक्राफ्ट और सर्वाइवल क्राफ्ट इन इमरजेंसी सिचुएशन। कुछ टॉपिक है इसमें से पूछता है, सार्ट का कलर कैसा होता है, तो ऑरेंज होता है। ये सार्ट कितना डिग्री तक रेंज करता है, मतलब इसकी रेंज कितनी होती है, तो 5 नॉटिकल माइल से 8 नॉटिकल माइल, और 1 नॉटिकल माइल में 1852 मीटर होता है। इसकी बैटरी किस चीज़ की बनी होती है, तो लिथियम की बैटरी बनी होती है। बैटरी कैपेसिटी कितना होती है, तो अगर इसको इसी तरह छोड़ दिया जाए, स्टैंड बाई में ये वर्किंग नहीं करता हो तो 96 आवर तक चलेगा, और अगर इसको वर्क करके छोड़ दिया जाए, माने इसको चालू कर दिया जाए, स्टार्ट कर दिया जाए, तो वर्किंग आवर 8 आवर होता है। फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 9 गीगाहर्ट्ज होती है। कितनी होती है, 9 गीगाहर्ट्ज। और याद रखिएगा ये हमेशा एक्स बैंड रडार में ही काम करता है, एक्स बैंड रडार, एक्स बैंड रडार, याद रखिएगा ये हमेशा एक्स बैंड रडार में ही काम करता है, ये एस बैंड रडार में काम नहीं करता। एक्सपायरी इसकी कितनी होती है, तो ये जो 60 होता है उसकी एक्सपायरी 4 इयर्स होती है। बैटरी पावर कितना होता है, तो जो इसमें लिथियम की बैटरी बनी होती है वो 400 मिलीवाट का होता है। अगर लेस देन, अगर कोई भी सिप अगर 500 GRT से कम हुआ तो उसमें 1 साट रखा जाता है, अगर 500 GRT से ज़्यादा का सिप है तो उसमें 2 साट रखना ही पड़ता है। तो मैंने आपको साट के बारे में समझा दिया। अब हम लोग जानेंगे इपॉर्ब के बारे में, ठीक है। तो चलिए हम लोग फटाफट इपॉर्ब के बारे में जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों तब तक मैं बोर्ड क्लीन कर रहा हूँ, और फटाफट आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। तब तक हम लोग कुछ और पढ़ लेते हैं इपॉर्ब के बारे में। चलिए तो चलते हैं, पढ़ते हैं वो इपॉर्ब। हम लोग पढ़ते हैं इपॉर्ब के बारे में। इपॉर्ब, जैसा कि इपॉर्ब के नाम से होता है कि इपॉर्ब क्या है, तो इपॉर्ब भी एक प्रकार का डिवाइस है। इसका भी उपयोग क्या होता है, तो डिस्ट्रेस सिग्नल में रहता है। लेकिन साट और इपॉर्ब में डिफरेंट क्या है, तो साट जो होता है वो सिर्फ ट्रांसमिट करता है, यानी सिर्फ फ्रिक्वेंसी को छोड़ता है, यानी सिर्फ सिग्नल को छोड़ता है, कैच नहीं करता। लेकिन इपॉर्ब बहुत काम करता है, एज ए वो फ्रिक्वेंसी को छोड़ता भी है, यानी सिग्नल को छोड़ता भी है, और सिग्नल को रिसीव भी करता है, यानी सेंडर और रिसीवर दोनों होता है। लेकिन जो साट होता है वो सिर्फ सेंड करता है, बस यही अंतर है। अब इसका हम जान लेते हैं, इसका पूरा नाम क्या होता है, तो इमरजेंसी पोजीशन इंडिकेटिंग रेडियो बीकन, ठीक है। लिख लेते हैं इसका, इमरजेंसी पोजीशन इंडिकेटिंग रेडियो बीकन, इमरजेंसी पोजीशन इंडिकेटिंग रेडियो बीकन, ठीक है। तो ये इसका पूरा नाम हुआ। फिर से
तो आप लोगों ने समझ गया कि ये इपॉर्ब है। अब इपॉर्ब के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग जान लेते हैं कि इसमें भी क्या ऐसा चीज़ होता है। याद रखिएगा कि जो साठ होता है वो सिर्फ सेंडर होता है, लेकिन जो इपॉर्ब होता है वो सेंडर और रिसीवर दोनों होता है। तो सबसे पहले हम लोग चल लेते हैं कि साठ कितने टाइप का होता है, सॉरी इपॉर्ब कितने टाइप का होता है। तो 2 टाइप का इपॉर्ब होता है, 2 टाइप्स इपॉर्ब। पहला जो इपार्ब होता है उसका नाम है आपका जो होता है, एक सैटेलाइट इपार्ब होता है, एक दूसरा होता है VHF DSS इपार्ब। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं सैटेलाइट इपार्ब। सैटेलाइट इपार्ब। दोस्तों स्पेलिंग हो तो थोड़ा मिला लीजिएगा। और दूसरा होता है VHF DS वॉकी टॉकी, VHF DSC इपार्ब। दो इपार्ब होते हैं, ठीक। एक सैटेलाइट इपार्ब होता है, एक VHF DS इपार्ब होता है। सैटेलाइट इपार्ब जो होता है ऊपर की तरफ होता है, और जो VHF DSC इपार्ब होता है वो आपका शिप में होता है। इसका नाम है वेरी हाई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रेस सेलेक्टिंग कॉलिंग, इमरजेंसी पोजीशन इंडिकेटिंग रेडियो बीकन। देखिए वेरी हाई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रेस सेलेक्टिव कॉलिंग, डिस्ट्रेस सेलेक्टिंग कॉलिंग, याद रहेगा आपको। तो ये इपार्ब हो गया। 2 प्रकार के इपार्ब होता है और दोनों का फ्रीक्वेंसी हम लोग को जानना जरूरी है कि किसमें क्या फ्रीक्वेंसी होती है। चलिए तो हम लोग जान लेते हैं दोनों की फ्रीक्वेंसी। तो ये जो पहला इपार्ब होता है इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 406.025 मेगाहर्ट्ज, और ये फ्रीक्वेंसी होती है 156 बस इतना भी लिख सकते हैं, या आप एक्स्ट्रा इसको बढ़ाना है तो लिख सकते हैं 525 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। 156 भी काम चल सकता है, वो भी गलत नहीं है आपका, वो भी सही है, ठीक है। तो जो सैटेलाइट इपार्ब होता है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। तो जो सैटेलाइट इपार्ब होता है उसकी फ्रीक्वेंसी आपकी होती है 406.205 मेगाहर्ट्ज, और जो आपकी VHF डिस्ट्रेस इपार्ब होती है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 156.52 मेगाहर्ट्ज। दोस्तों एक बार फिर से आप बताइए, तो 156 जो है ये किसकी फ्रीक्वेंसी थी, मैंने आपको पढ़ाया था, याद है आपको। 156.8 मेगाहर्ट्ज किसकी फ्रीक्वेंसी थी। तो 156.8 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी थी VHF की, याद है ना आपको। VHF वॉकी टॉकी पढ़ा रहे थे। तो वेरी हाई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रेस सेलेक्टिव कॉलिंग, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है 156.525 होती है, और सैटेलाइट इपार्ब की फ्रीक्वेंसी 402.025 होती है। याद रखिएगा, पूछता है। अब इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि ये उसके तरह ही इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। तो चलिए फटाफट जान लेते हैं इसकी रेंज के बारे में। इसकी रेंज आपकी जो होती है 64 नॉटिकल माइल होती है, 64 नॉटिकल माइल, ठीक है। मैंने आपको बताया था VHF में। तो इसकी रेंज एटलीस्ट अगर देख लिया जाए तो एटलीस्ट 50 से 60 होती है, लेकिन 64 माना जाता है, लेकिन फिर भी मैं आपको 60 दे देता हूँ क्योंकि आपको बुक में ऐसा ही पढ़ना है। इसकी रेंज ये हो गई। अब हम लोग जानते हैं बैटरी के बारे में इसकी, ठीक है। बैटरी किस चीज की बनी होती है। तो वही इसकी भी बैटरी लिथियम की बनी होती है, ठीक। 60 की तरह ही बैटरी कैपेसिटी जान लेते हैं। इसकी बैटरी कैपेसिटी होती है 0.0 इस कर सकते हैं, या आपको डायरेक्ट 5 किलोवाट ले लेता हूँ, 5 किलोवाट इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, इसकी बैटरी होती है 5 किलोवाट। अब इसका जान लेते हैं कि ये जो इसका एक्सपायरी होता है वो क्या होता है। एक्सपायरी इसका होता है 3 इयर्स। 3 इयर्स के बाद इसको एक्सपायर कर दिया जाता है। और उसके बाद एक और, हाँ, इसका कलर कैसा होता है। तो इसका भी कलर वही होता है, ऑरेंज। और मैंने 60 की एक्सपायरी नहीं लिखवाई थी, तो 60 की भी एक्सपायरी जो होती है वो 3 इयर्स ही होती है, ठीक है।
तो ये हम लोग फटाफट फिर से समझ लेते हैं। ईपार का पूरा नाम है इमरजेंसी पोजीशन इंडिकेटिंग रेडियो बीकन। 2 टाइप्स ऑफ ईपार, सैटेलाइट ईपार और VHF DSC वॉकी टॉकी ईपार। ठीक है, मैंने लिखा है। सैटेलाइट ईपार का फ्रिक्वेंसी होता है 406.025 मेगाहर्ट्ज और VHF डिस्ट्रेस सेलेक्टिव कॉलिंग ईपार की फ्रिक्वेंसी होती है 156.52 मेगाहर्ट्ज। यही अधिकतर सिप पर उपयोग होता है। बी नंबर। रेंज की बात कर ले तो 50 से 60 नॉटिकल माइल ये रेंज में पकड़ता है। बैटरी होता है इसका लिथियम का बना होता है। बैटरी कैपेसिटी 5 किलोवाट होती है और उसका होता है 400 मिलीवाट 60 का। एक्सपायरी 3 इयर्स होता है ईपॉब का भी और 60 का भी। इसका भी कलर कैसा होता है तो ऑरेंज होता है। तो दोस्तों मैंने 60 और ईपॉब के बारे में आपको बता दिया। तो अगर आप लोग को और भी कुछ पूछना है, लेकिन इसमें एक और मैंने मिस्टेक कर दिया, ये नहीं बताया आपका इसका भी स्टैंडिंग पावर और वर्किंग पावर। ठीक है, और बैटरी कितना देर तक काम करता है। ठीक है, बैटरी। ठीक है, तो देखिए 2 कंडीशन इसमें भी होगा। एक आपका स्टैंड बाई में होगा। ठीक है, स्टैंड बाई में रहेगा तो 48 आवर्स तक चलेगा। माने अगर इसको यूज नहीं करेंगे तो 48 आवर्स तक ये चलेगा। नहीं, स्टैंड बाई में ये भी आपका 96 ही होता है, उसी की तरह 96 आवर। और वर्किंग, अगर इसको वर्किंग कंडीशन में रखा जाए तो 48 आवर्स होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप लोग कि स्टैंड बाई में जो ईपॉब का होता है वही 60 का होता है। बैटरी स्टैंड बाई में रहेगा तो 96 आवर तक ये चलेगा इसकी बैटरी। लेकिन अगर इसको वर्किंग कंडीशन में रख दिया जाए यानी इसको ऑपरेट कर दिया जाए तो 48 आवर्स में ये खत्म हो जाएगा। 60 का भी वही था, स्टैंड बाई में 60 भी 96 आवर तक चलता था, लेकिन वर्किंग कंडीशन में वो सिर्फ 8 आवर चलता था। तो दोस्तों ये रहा, मैंने ईपॉब के बारे में आपको बता दिया। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।